पादप कोशिका का नामांकित चित्र देखते हैं आज। पादप कोशिका में जब देखा जाएगा तो उसमें सबसे पहले एक मोटी परत होती है। सबसे पहले क्या होती है? एक मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कहा जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। इंग्लिश में कहा जाता है सेल वॉल। इंग्लिश क्या कहते हैं? सेल वॉल। तो कोशिका भित्ति देखिए, कोशिका भित्ति जो होती है वो सबसे मोटी परत है। चित्र में देख लो, चित्र में हम देख रहे हैं ये क्या है? कोशिका भित्ति है। ये क्या है? कोशिका भित्ति है। ठीक है, अब इसके बाद कोशिका भित्ति ठीक नीचे होती है सेल मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति के ठीक नीचे दूसरी परत क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को इंग्लिश में हिंदी में बोला जाता है कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो कोशिका झिल्ली क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये कोशिका भित्ति के ठीक नीचे होती है। ठीक, कोशिका झिल्ली। इंग्लिश क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब इसके बाद आगे देखते हैं पादप कोशिका में। अब इसके भीतर पदार्थ होते हैं। इसके अंदर क्या है? कोशिका सेल मेम्ब्रेन के अंदर यानी कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होता है? ये जो कोशिका झिल्ली है इसके अंदर क्या होता है? पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ, लिक्विड जैसा। इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हिंदी में बोला जाता है कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को चित्र में देखो, साइटोप्लाज्म जो है इसमें देखो, ये साइटोप्लाज्म में इसका चित्र कहाँ बना है? ये है, ये जो है हरा कलर का, उसमें लिक्विड है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं साइटोप्लाज्म को देख, ऊपर लिखा है वैक्यूल। क्या लिखा है? वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है खाली स्थान होते हैं। वैक्यूल क्या होता है? खाली स्थान जिसमें उसका भोजन संचित होता है। वैक्यूल खाली स्थान होते हैं जिसमें उसका संचित भोजन होता है। वैक्यूल को हिंदी में बोला जाता है रिक्तिका। क्या बोलते हैं? रिक्तिका। रिक्तिका। ठीक, इसके बाद राइबोसोम। इसके बाद दिया है राइबोसोम। चित्र में देखेंगे छोटे छोटे संरचना बनी है जो दाने जैसी। ये जो बना है, ये जो दाने जैसा बना है, दाने जैसा जो बना है, देखो मैं ब्लैक से कर रहा हूँ। ये जो दाने जैसे कण हैं इसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। ये प्रोटीन के बने कण होते हैं, आरएनए और प्रोटीन के बने कण होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोला जाता है। जो दाने में बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है, इसको राइबोसोम बोलते हैं। फिर कोशिका द्रव में बहुत से जो है क्षणनुमा संरचना होती है। कोशिका द्रव में बहुत से क्या होता है? क्षणनुमा रचना। इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है क्षणनुमा संरचना होती है, ऊर्जा को संचित करती है। अब इसके बाद मुड़ी हुई थैली होती है। मुड़ी हुई थैली होती है, इसे गाल्जी काय बोलते हैं। गाल्जी उपकरण। क्या बोलते हैं? गाल्जी उपकरण कहते हैं या गाल्जी काय कहा जाता है। क्या कहते हैं? गाल्जी काय। ठीक, अब इसके बाद कोशिका के ठीक बीच में नीला कलर का गोल संरचना दिख रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस यानी केंद्रक। न्यूक्लियस देखो ये है, ये नीला कलर का जो दिख रहा है न्यूक्लियस, उसको बोलते हैं। न्यूक्लियस को हिंदी में बोला जाता है केंद्रक। केंद्रक जो होता है कोशिका के ठीक बीच में होता है। हम देख रहे हैं
इसमें क्या है, ब्लू कलर का बना है, इसको केंद्रक बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियस। केंद्रक के ही अंदर देखो, केंद्रक के अंदर क्षेत्र में देखो, केंद्रक में जो है पीला कलर का संरचना दिख रहा है। केंद्रक में क्या दिख रहा है, पीला कलर का, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, यानी केंद्रिका। केंद्रिका केंद्रक के अंदर होती है। केंद्रिका किसके अंदर होती है, केंद्रक के। फिर जो पीला कलर का बना है, देख लो चित्र में ध्यान से, ये पीला कलर का न्यूक्लियोलस बना है, ठीक है। उसका जो तीर बना है वहीं देखेंगे, ठीक है, ध्यान से। पीला कलर का न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस को क्या बोलते हैं, केंद्रिका। न्यूक्लियोलस को क्या बोला जाता है, केंद्रिका। अब इसके बाद केंद्रक से ही क्या जुड़ा रहता है, अंतर्द्रव्यी जालिका। केंद्रक से क्या जुड़ा रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों साइड बना है, इधर भी और इधर भी बना है, ठीक। इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। केंद्रक से क्या जुड़ा रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको बोलते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका। अंतर्द्रव्यी जालिका बोलते हैं, इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ये केंद्रक से जुड़ा रहता है। इसके अलावा देखो पीला कलर का गोल संरचना दिख रहा है, इसको पराक्सीसोम कहते हैं। पराक्सीसोम, ये गाल्जी काय की थैलियों से बनते हैं। किससे बनते हैं, गाल्जी काय की थैलियों से। इसके अलावा देखो हरा कलर का संरचना दिख रहा है, हरा 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 हरा, इसको बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं, हरित लवक। इसमें क्लोरोफिल होता है। हरित लवक हरा कलर का होता है, इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां हरी होती है। इसके अलावा अब देखो एमाइलोप्लास्ट लिखा है, ये भी लवक है। ये क्या है, एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट दिया है, देखो चित्र में दिया है एमाइलोप्लास्ट। ये भी क्या है, लवक होता है, ठीक। ये क्या होते हैं, लवक भोजन को संचित करते हैं। लवक क्या करता है, भोजन को इकट्ठा करता है। और ये है पादप कोशिका का चित्र। इसके बाद एक और मैं क्या है फ़ोटो भेज दे रहा हूँ, उसको अच्छे से समझ लेंगे चित्र को। कौन माइटोकॉन्ड्रिया है, कौन कोशिका द्रव्य है, राइबोसोम क्या है, न्यूक्लियस क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये सब देख लेंगे चित्र में, ठीक है।